नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और आज बहस का मुद्दा लालू यादव पर टिका हुआ है। लालू यादव ने कोर्ट के आदेश के बाद एक ट्वीट किया है। जातिगत जनगणना पर स्टे लगाया गया था, कल आपको मैंने खबर ये बताई थी, और आज लालू यादव का ट्वीट सामने आता है। कह रहे हैं बहुसंख्यक पिछड़ों की गणना से डरती क्यों है, जातिगत जनगणना बहुसंख्यक जनता की मांग है, ये होकर रहेगा। अजय जी, सबसे पहले डिबेट में बहुत स्वागत है। और ये बताइए कि जब कोर्ट का आदेश आ चुका है, स्टे लगा दिया गया है, 500 करोड़ की धनराशि खर्च की गई, अब तेजस्वी यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं कि ये तो होकर रहेगा? क्या तात्पर्य समझे इससे? देखिए, आपको बताना है कि लालू यादव जी को हर चीज़ का बड़ा अनुभव है। जितनी अच्छी मैथमेटिक्स उनकी है, जातिगत उसमें उससे किसी के नहीं, इसीलिए उनको लोग हिला नहीं पाए थे काफ़ी साल तक। मगर आपको बताना है, जातिगत गणना पे मैं आपको अब जो लेटेस्ट बता रहा हूँ उसमें लालू मात खाएंगे। कैसे लालू मात ये खाएंगे? लालू चारे घोटाले तमाम उस पर माहिर रहे, कैसे पैसा आना, कैसे वो जब रेलवे मंत्री बने कैसे पैसा कमाना, ठीक है, सब चीजों में, राजनीति में भी उस व्यक्ति का कोई जोर नहीं। वो इकलौता एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भाजपा के खिलाफ तब से लेके आज दिन तक बिल्कुल एक तरफा विरोध किया, कई विशेषताएं, मगर वो चीज समझ नहीं पा रहे। ये उनके साथ छल किया गया, लालू के साथ छल किया गया और नीतीश ने किया है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, नीतीश कुमार ने जानबूझ करके वोट लेने के लिए किया टोटल बैकवर्ड। बाद में नीतीश कुमार के लोगों ने समझाया, नीतीश को समझ में आ गया माई का जो समीकरण है वो काफी बड़ा परसेंटेज लालू के साथ है। ठीक है, हकीकत है, लालू इसलिए जीतते रहे मुस्लिम यादव के समीकरण से। जो कुर्मी छत्री है वो हिंदुस्तान में कभी भी यादव को वोट नहीं देता है, यादव के सामने। कुर्मी छत्री का अपना अलग है, लोधी राजपूत का अलग है। ठीक है, हकीकत में है पूरे देश में इस समय जो बैकवर्ड ज्यादा तादाद में वो भाजपा के साथ है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ पे केशु भाई पटेल ने कहा था, जब अपनी पार्टी बनाई तो उन्होंने कुर्मी छत्रियों को अधिकतर टिकट दी, तो वो बुरी तरह से हार गए, उनकी कोई सीटें भी नहीं आई। तो जब मोदी जीत गए तो मोदी उनके पास पैर छूने गए जी। तो उन्होंने कहा गुरु से आशीर्वाद, जब उन्होंने कहा तो उन्होंने एक ही बात भाई केशु भाई पटेल ने कहा, आइए कुर्मी क्षत्रिय समाज के सबसे बड़े नेता, ये उन केशु भाई पटेल ने कहा, आइए कुर्मी क्षत्रिय समाज के सबसे बड़े। उन्होंने अपने घर पे ये भी बात बोली केशु भाई से कि हमको डाउट ये है कि हमारे घर का वोट तुमको मिल गया। ठीक है, तो है क्या कि अब जो कुर्मी वोट है नीतीश कुमार के साथ सवर्ण और कुर्मी वोट ये है, वहाँ पे दलित ज़्यादा नहीं है और थोड़ा दलित है लालू के साथ। तो उन्होंने महसूस किया कि अगर कहीं ये बैकवर्ड वाली बात आ गई अब उसका फायदा जो है वो लालू के साथ ऑलरेडी वोट है, और जो हमारा वोट है हमसे सवर्ण हट जाएगा और दलित हट जाएगा। ठीक है, और मुस्लिम हमको मिलना नहीं, वो लालू के साथ परंपरा, ये चीज उन्होंने पास में रह करके महसूस की। दूसरी बात, नीतीश कुमार का ये सब ड्रामा था। नीतीश कुमार ने इसके पहले इतने साल से सरकार चल रही थी, ये चाहते तो पहले जातिगत गणना करा लेते आराम से। बीजेपी के साथ इन्होंने 2022 को छोड़ा जी। इसके ये तुरंत ही कर देते, इससे पहले कर लेते। बीजेपी के साथ छोड़ने पे इन्होंने सोचा टोटल बैकवर्ड हम कर ले। अब वहाँ पे बैकवर्ड में पोजीशन क्या है, वहाँ यादव जो है वो बहुतायत में उनके साथ है, लालू के साथ। दूसरा, कुछ यादव जो सांसद हैं यादव बेल्ट में, ताजुब इस बात का है वहाँ पे जीत के बीजेपी आई। बीजेपी ने क्या किया, वहाँ टेक्निकल फाइट की यादव से कि वहाँ कई कृपाल सिंह यादव, जो यादव जिनको टिकट नहीं मिली उनको दे दिया, सीटों से जीत गई, मगर उसका मतलब ही नहीं कि बीजेपी के साथ यादव जाता है। अब उन्होंने ऐसा टेक्निकल लड़ाई लड़ ली और उसमें बीजेपी को भी वहाँ का लगभग 20% यादव हकीकत में मिल रहा है। वो इसलिए चूंकि उन्होंने पोस्टें दे दी, पद दे दी। अच्छा, बीजेपी की तरफ यादव वोट यादव 20% है, 20% है, चूंकि उन्होंने वो राज्यसभा भेज दिया, इसमें भेज दिया कृपाल सिंह यादव, जिनको लालू की भी मजबूरी है कि लालू के जो चाहने वाले लालू उनको देते हैं। ठीक है, उन यादव जो उनके खास हैं रिश्तेदार, कुछ यादव नए हैं प्रोग्रेसिव है, उनको बीजेपी कंट्रोल कर लेती है अपने। तो अब क्या है कि ये और जानबूझ के आपको बताना, इसमें बहुत बड़ी वो हुई, नीतीश कुमार ने जानबूझ के अपनी पैरवी कोर्ट में बहुत हल्की और बिल्कुल न्यूट्रल कराई, वॉक ओवर दिलाया है। हकीकत है नीतीश कुमार ने इसमें वॉक ओवर दिलाया कि इससे हमको कोई फायदा नहीं है। अगर इसमें बैकवर्ड की पॉपुलेशन मान लीजिए 55% आ गई
तो बैकवर्ड समाज का जो बड़ा लीडर है वो लालू है और सारा बैकवर्ड उनके साथ चला जाएगा। जब चुनाव होंगे तो जरूरी नहीं कि हमारा किसके साथ समझौता हो, जरूरी नहीं कि हमारा बीजेपी के साथ हो या उनके साथ हो, या हम अलग लड़ें या बीजेपी के साथ लड़ें या उनके साथ भी लड़ते, तो बैकवर्ड जो है राजद के एक एक प्रत्याशी को जिता देगा, मगर नीतीश कुमार में हट जाएगा। तो नीतीश कुमार ने महसूस किया हमारा सवर्ण भी जाता है और यादव हमको देग नहीं, मुस्लिम देग, तो लालू का जो लड़का है वो मुख्यमंत्री बनने के उसमें सबसे ज्यादा सीटें आई, सबसे ज्यादा परसेंटेज, सबसे ज्यादा फाइट कर रहा था हमारे अगेंस्ट। तो लालू क्लीन स्वीप आ जाएगा। हकीकत फैक्ट ये है, आपको बता रहे ये फैक्ट। दूसरी आपको बात बता रहे हैं कि लालू को सब बातें, लालू के जितनी सॉलिड राजनीति है उतनी किसी की नहीं। लालू का किला कोई नहीं उखाड़ पाएगा। लालू सत्ता पक्ष नहीं रहे, विपक्ष में रहेगा, नहीं तीसरे नंबर पे लालू का लड़का हमेशा रहेगा, क्योंकि उसके साथ यादव लामबद्ध खड़ा है। मैं आपको एक चीज और बता दें, 3 जातियां इस देश में राजनीति में बहुत आगे है। नंबर 1 सवर्णों में ब्राह्मण ठाकुर, बैकवर्ड में यादव और दलित में कुड़ील। लोग इनके खिलाफ भी हैं। ये क्यों है? हकीकत है सवर्ण में पंडित और ठाकुर ज्यादा है, बैकवर्ड में यादव ज्यादा है और दलित में कुड़ील ज्यादा है, लेदर शू इंजीनियर वो ज्यादा है। तो बड़ नेचुरल, जब हर दलितों में उनका परसेंटेज लगभग 80%, तो वो ज्यादा रहेंगे यादव। ये दूसरी आपको बता रहे हैं कि एक चीज हम आपको बता दें कि बहुत हंसने की बात है, ये केंद्र सरकार का अधिकार है, ये केंद्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे कर देगी। ये सिर्फ एक झुंझुना खिलाया जा रहा है, जानबूझ के जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये जितने लीडर हैं और इनको ये नहीं मालूम है, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या इसकी शुरुआत जो की जातिगत गणना की, वो राजस्थान गवर्नमेंट ने की। बहुत पहले की बात है, जब यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर श्री गोविंद बल्लभ पंत जी, उनके सामने जब ये बात कही गई थी तो उन्होंने क्या किया, विधानसभा के उनसे दे दिया और संगठन में दे दिया। तो उस समय जो बैकवर्ड लीडर थे उन्होंने जबरदस्त विरोध किया था। ठीक है। अब उन्होंने कहा था कि गोविंद बल्लभ पंत जी से कहा कि अगर आपने कह दिया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये मालूम बात किसने कही थी? हम उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं इस समय, चूंकि बहुत आदरणीय थे, बैकवर्ड समाज के सबसे बड़े लीडर थे। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत से हफ्ते भर बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आप क्या निर्णय लेने जा रहे हैं जातिगत, चूंकि पूरा देश एक है और आप जाति में बांटना चाह रहे हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत ने ये कहा था कि मैं कतई नहीं बांटना चाहता हूँ, मैं आपके इच्छा का सम्मान करता हूँ कि अगर आपके अंदर ये मनसा हो तो बताइए। तो वहां पे बैकवर्ड समाज ने, अब आपको बता दें क्या है, सबसे पहले इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने क्या किया, 2011 में राजस्थान में जनगणना करा दी, उसमें जातिगत लिखा दिया। जब इन्होंने जनगणना कराई तो राजस्थान में हुआ क्या आपको बताना। राजस्थान में क्या हुआ कि ऐसी ऐसी जातियां नहीं निकल आई जिनके 10-20 लोग हैं। तो हर आदमी ने क्या किया वहाँ पर कि जैसे कोई जात है तो उन्होंने सोचा कि हम बैकवर्ड में हम कुछ ये लिखते हैं, तो ऐसा करें कि उसमें हम वो लिख लें, दलित में चले जाएं। कुछ सवर्ण थे, उन्होंने बैकवर्ड का उसमें, तो हर जाति जैसे मान लीजिए बैकवर्ड में है तो एक एक जाति के 10-10 गोत्र भी लिखते हैं कुछ लोग। बिल्कुल। अब जैसे कुर्मी में कोई महतो लिख रहा, कोई कुर्मी लिख रहा, कोई पटेल लिख रहा। जब आप पटेल लिखिए गुजरात में तो आप सवर्ण में आ जाएंगे। तो सर ये बताइए इसमें कि अभी जो स्टे लगा है, अगर स्टे हटा दिया गया चुनाव से पहले, तो इस पर बीजेपी पर इसका क्या गहरा असर पड़ेगा? मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी को इससे जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो जनगणना का वही नहीं आएगा। दूसरी बात है नीतीश कुमार ये चाहेंगे ही नहीं। नीतीश कुमार का झुंझुना था। और तीसरी ये है कि ये कोर्ट ने ये आदेश किया सब वो सुरक्षित रख लिया जाए। जी बिल्कुल। और जब ये आ भी जाएगा इसमें टाइम लगेगा, इसी बहाने ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं नीतीश को। जब ये आ भी जाएगा तो कतई भी, आप नोट कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, आप तब ध्यान रखिएगा, कतई भी इसको जारी नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कई राज्यों में हुए मगर इसको जारी नहीं किया गया। ये सिर्फ एक झुंझुना है
और झुंझुने के रूप में। दूसरी बात, कोर्ट इसमें फिर कर देगा। इसके बाद अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, मान लीजिए हार जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट की सीधी एक लाइन की गाइडलाइन है, चूंकि केंद्र सरकार का है और सुप्रीम कोर्ट इस तरह की उसको हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह की वो इजाजत नहीं देता है। अच्छा, अब आपको एक सेकंड आपको क्लियर कर दें, राजस्थान में जब इन्होंने किया तो 2011 में जब इन्होंने किया देश भर के उसमें गणना में, तो जाति कॉलम लिखा, उसका राजस्थान में इतना विरोध हुआ, बैकवर्ड समाज ने किया जबरदस्त, और उसमें वहां के मंत्रियों को उनको कालिक पोती गई, कई जगह चप्पलें मारी गई, और ये पोजीशन हो गई कि कुछ नेताओं को जूते की माला पहनाई गई, और लगातार उन्हीं के लोगों ने पास में खड़े रहे, सब उनको लेकर के आए, उन्हीं के करता। तो इन्होंने क्या किया, बाद में रिपोर्ट जारी करने की रोक लगा दी। ठीक है, रिपोर्ट जारी करने की रोक। कभी भी आपको बता रहे हैं, कभी भी उन लोगों ने आंकड़े नहीं दिए, सब लोगों ने पूछा। बाद में उसमें फिर एक सुधार किया गया कि सिर्फ आर्थिक और सामाजिक सर्वे की रिपोर्ट, आर्थिक और सामाजिक सर्वे की, उसका भी विरोध हुआ। कर्नाटक में क्या हुआ, 2014-15 में कांग्रेस ने किया, ये कांग्रेस ने शुरुआत की थी, उसमें क्या किया, वहां जातिगत गणना लग कर दी, 150 करोड़ रुपए उन्होंने उसी वक्त उसमें कैश करा दिए कि इसका जल्दी से जल्दी हो जाए। जब जनगणना शुरू हुई तो बहुत जबरदस्त विरोध हुआ कांग्रेस का, और सामाजिक और आर्थिक सर्वे, बाद में उसका नाम दिया गया सामाजिक और आर्थिक सर्वे। अच्छा, बैकवर्ड समाज ने किया, मगर आपको बताने क्या हुआ, कांग्रेस ने कर्नाटक के लिए उल्टा साबित हो गई, और कांग्रेस हार गई बुरी तरीके से। यही राजस्थान में कांग्रेस की हार की वजह यही थी, यही हुई। 2017 में जब रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, कर्नाटक सरकार ने जब वहां के रिपोर्ट ये वाली जातिगत गणना की सौंपी गई, तो उसमें चौंकाने वाली बात क्या हुई, लिंगायत और बोकलिंगा समुदाय की संख्या बहुत घट गई। अच्छा, लिंगायत और बोकलिंगा, उसमें कई लोगों ने क्या किया, अधिकतर एक जाति के, जैसे मान लीजिए यादव तो कोई गोप लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई यादव, कोई अहिर, माफ कीजिएगा शब्द चूंकि लिखा भी जाता है, तो इस तरह के शब्द, तो लिंगायत बोकलिंगा समझ की कम हो गई, बैकवर्ड, उसमें कुछ ऐसी जाति हो गई जिनकी 100 जनगणना थी। तो इतनी हंसी हुई भी, कांग्रेस का इससे बड़ा नुकसान की हुआ। अच्छा, है क्या, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप की सिर्फ गणना होती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे कर दे। अब गुजरात, वहां क्या होगा बिहार में, आप सुन लीजिए। बिहार में क्या है, यादव समाज है, यादव समाज में कहीं गोप लिखते हैं, कहीं ग्वाला लिखते हैं, और कहीं पे यादव लिखते हैं, कहीं पे और चीजें लिखी जाती। उसमें क्या है कि कहीं अहिर लिखते हैं, तो अहिर जो है वो अपने को बैकवर्ड और दलित भी मान लेते हैं, उसमें कुछ चीजें और भी जो अपने को वो कर लेंगे। दूसरी कुर्मी समाज में क्या है, कोई महतो लिखते हैं, कोई रायन लिखते हैं, कोई नाइक लिखते हैं, कोई मंडल लिखते हैं, उसमें महतो वो कई जगह दलित के लिए कई और भी कैटेगरी। तो होगा क्या कि अगर जो बिहार का रिजल्ट आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नीतीश रहे तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यादव की गिरेगी। ठीक है, इतने टेक्निकल नीतीश हैं कि लालू की जमीन खसक जाएगी। और आप देखिएगा यादव समाज की गणना, चूंकि यादव समाज में बहुत चाह रहा कि हम दलित में हो जाएं, हम उसमें हो जाएं, कुछ ये चाह रहे हैं हम सवर्ण में हो जाएं, ये भी चाह रहे हैं। तो आपको बताने सबसे ज्यादा नीतीश समाज का लॉस कर देंगे। ठीक है, और ये कतई भी किसी भी सूरत में इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी, नीतीश नहीं आने देंगे, और अमल नीतीश किसी सूरत में नहीं होने देंगे। ठीक है, हालांकि लालू चाहेंगे कि जनगणना हो जाए, मगर लालू ये चाहेंगे कि उस पे अमल हो, मगर तब तक लालू जी, उनकी एज है, तबीयत खराब है, तब तक वो कितना निर्णय कर पाएंगे ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लगातार जातिगत जनगणना को लेकर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू यादव बीजेपी को कोस रहे हैं, और यहां पर तेजस्वी यादव ने यही तक कह दिया कि बीजेपी ढोंग कर रही है, ये हमेशा से ही जातिगत जनगणना के खिलाफ रही है, क्योंकि इस कोर्ट से स्टे आने के बाद बीजेपी के लोग जश्न में डूबे हुए थे। इसमें देखने वाली बात हो जाएगी अजय जी कि नीतीश कुमार का क्या रुख रहता है, क्योंकि आपने बताया कि नीतीश कुमार नहीं होने देंगे, शायद से लालू यादव होने देंगे, क्योंकि उनकी राजनीति ही जातिगत जनगणना पर आधारित है इतने सालों से। तो आपकी जो भी राय इस बाबत आप कमेंट करिए। आपको बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए, और जनता इस मुद्दे पर क्या सोच रही है ये हमें इंतजार रहेगा, तो कमेंट करके बताइए। जीवी न्यूज से जुड़ने के लिए आपका हमेशा की तरह धन्यवाद।